था भगवान बुद्ध के पहले, बुद्धिज्म नहीं था। बुद्ध तो हम तो भगवान बुद्ध ने चलाया। कोई माई का लाल है जो इस मंदिर में बुद्धिस्टों को बाहर कर सकता है? कोई माई का लाल नहीं है। बात कर रहे हैं कि हम गोली चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, तो जो तलवार चलाएगा बुद्धिस्ट तलवार नहीं चलाता है भैया। आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, कमजोर होगा। मैं ऐसे तत्वों को राष्ट्रद्रोही मानता हूं। बुद्धिस्ट और हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे भारत में आप, पूरी दुनिया में क्या संदेश रहेगा? शांति चाहिए, शांति का संदेश पूरी दुनिया में दिया और आप बोध गया में कट्टा दिखाओगे? जो बुद्धिस्ट हैं उनके अंदर द्वेष क्रोध की भावना नहीं होगी। हथियार का तो कहीं से कोई उपयोगी नहीं, क्योंकि उस पर पहला अधिकार हमारा है अनागारिक धर्मपाल जी का। सोसाइटी ऑफ इंडिया के को मिलना चाहिए, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट कर। आंदोलन का तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो आंदोलन है कि मुक्ति की, जो महाविहार के बुद्ध महाविहार के मुक्ति के लिए जो कर रहे हैं कि साहब ये मुक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए, विभिन्न संगठनों के लोग उसमें हैं, बौद्धिस्ट संगठनों के लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि सारे लोग एक बात को भूल जा रहे हैं कि इस पर पहला अधिकार किसका है, किसने मुक्त कराया। पहले इनको इतिहास के पन्नों में जाना चाहिए कि महाबोधि महाविहार को की मुक्ति का पहला श्रेय अगर किसी व्यक्ति को है तो उनका नाम है अनागारिक धर्मपाल जी, जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर रहे, हमारे संस्थापक रहे। और उस जमाने में, जिस जमाने में जंगलों से घिरा था यह बुद्ध गया, कोई पर्यटन स्थल नहीं था, कोई पर्यटक नहीं आते थे। उस जमाने में जब बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था जगी और जब यहाँ आके बौद्ध बिहार की दुर्दशा को देख करके उनके मन में जो भावना जगी, उसकी लड़ाई उस महान आत्मा ने, महानायक ने, बुद्धिज्म के महानायक मैं कहता हूं उनको, उस महानायक ने सड़क से लेकर के ब्रिटेन के सदन तक लड़ी और उस लड़ाई को जीता और जीतकर मुक्त कराया महाबोधि महाविहार को, जो आज पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है और वर्ल्ड हेरिटेज में ये आज शामिल है। तो और जिसके नाम पर भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हर जगह, जिस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं, जिस देश में हमारे नेता जाते हैं, बुद्ध की मूर्ति ले जाते हैं और कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। हम भी कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अब बुद्ध की धरती पर युद्ध शर्मनाक है। कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। यहां तो दया, प्रेम, करुणा, त्याग और क्रोध का अभाव, क्रोध तो एकदम नहीं होना चाहिए। और किसी के प्रति घृणा, किसी समाज को किसी के प्रति घृणा नहीं है। जो पंचशील है जिसका पालन होना चाहिए बुद्ध की धरती पर, और जो बुद्ध की धरती पर पंचशील का पालन कर रहे हैं, चाहे दुनिया में जो लोग भी पंचशील का पालन करते हो, किसी संप्रदाय से जुड़े हो, वो बुद्धिस्ट हैं, मैं मानता हूं। और जो पंचशील का पालन चीवर पहन के भी नहीं करते हैं तो मैं उनको बुद्धिस्ट नहीं मानता। सिर्फ पहनने से नहीं होता है, विचार से। बुद्धिज्म तो विचार है ना, भगवान बुद्ध का बुद्धिज्म विचार है। इन सवालों पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पहला अधिकार महाबोधि महाविहार पर, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, तो ये जिन्होंने मुक्त कराया। आंदोलन अभी चल रहा है, हाँ, क्या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये सरकार की नीति, तथाकथित आंदोलन में बहुत सारी बातें हैं। कुछ राजनीतिक भी हैं, कुछ व्यक्तिगत लाभ की भी बातें हैं, और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी घुसे हुए हैं जो समाज को विखंडित करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं उन तत्वों के साजिश में ये हो रहा होगा। मैं नहीं कहता कि सारे आंदोलनकारी उस तरह के लोग हैं। आंदोलनकारी हमारे सपोर्ट में हैं, बुद्ध अपने डिमांड पर अडिग हैं और सही डिमांड है। हर लोग चाहता है कि उनका, भाई हम जैसे राम मंदिर के लिए हिंदू कल लड़ रहे थे, उनकी डिमांड थी, आज पूरा हो गया। बुद्ध मंदिर के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं, इनकी डिमांड है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, आज जो मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, सही मेरा कहना, बीटीएमसी में जो सदस्य बनाए जा रहे हैं, कई सदस्य ऐसे हैं जिनको पंचशील का ज्ञान नहीं है।
तो सरकार का दुकान थोड़ी चला रहे हैं, सरकार उठा करके पॉलिटिकल रूप से काम कर रही है, बीटीएमसी को इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। सर, तो मैं ये जानना चाह रहा हाँ। हूँ कि राम मंदिर और बुद्ध मंदिर, ये आपने जो उदाहरण दिया, दोनों मामला दूसरा है। हाँ। कि राम मंदिर का अन्य धर्म के लोगों का दावा नहीं था, दावा था जमीन का, मंदिर का नहीं। लेकिन यहाँ जो है आज अभी देखा जा सकता है, अगर मंदिर जाके देखेंगे तो 80% से ज़्यादा दर्शनार्थी वहाँ हिंदू धर्म मानने वाले जा रहे हैं। और यहाँ इन लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध 9वें अवतार के रूप में है, और वो कहते हैं कि हम मुक्त करेंगे। तो इसका क्या निराकरण क्या हो सकता है? इसको किस नजर से देखिए, देखा जा सकता है? धर्म आस्था का विषय है, और बुद्ध ऐसे भगवान हैं जिनको सारे लोग मानते हैं। मैं जहां तक जानता हूं कि ब्राह्मण भी उनके बिना पूजा नहीं कराते हैं। जब वो संकल्प कराते हैं तो बोलते हैं कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतगत मगध देशे पुण्य प्रदेशे बोधावतारे। जहां बुद्ध ने अवतार लिया मगध देश के पुण्य प्रदेश में, तो उसके बाद पूछते हैं कि किस पूजा के लिए संकल्प करना है, कौन सा आपका गोत्र है, नाम बताइए, गोत्र बताइए। तो ये तो बुद्ध तो ऐसे है ना, ये कहा ना कि बुद्ध एरा है, बुद्ध काल है ये। और ये बुद्ध हमेशा कभी राम का काल रहा, कभी कृष्ण का काल रहा, कभी किसी का काल रहा, ये बुद्ध का काल है। चाहे किसी धर्म के लोग हो, बुद्ध के प्रति उनकी आस्था है, बुद्ध सर्वमान्य है, मेरा ये कहना है। तमाम धर्म संप्रदाय से ऊपर है बुद्ध, जो शांति का संदेश पूरी दुनिया में जिन्होंने दिया। ये मगध की क्रांतिकारी भूमि, हम और ये ज्ञान स्थली, हमारा तो सौभाग्य है कि हम लोग भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के लोग हैं। हमें तो इन सब चीजों, छोटी चीजों पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो क्या इस बात को आप मानते हैं ना कि जो आंदोलन यहाँ चल रहा है, हाँ, वो नहीं चलना चाहिए? देखिए, मांग करना संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, लेकिन मांग जायज होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि उसमें रियली है, कुछ मेंबर्स ऐसे सरकार ने बनाए हैं जिसको पंचशील का ज्ञान नहीं है, उन जानता भी नहीं बुद्धिज्म क्या है। कौन सा क्राइटेरिया बना दिया सरकार ने? ये तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है बीटीएमसी का, नो डाउट दुरुपयोग हो रहा है, उसका उपयोग होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए बीटीएमसी जो बना एक्ट, हाँ, जिसमें प्रावधान है कि इसमें 4 हिंदू सदस्य होंगे, हाँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में 2 हिंदू सदस्य की खाली है, अभी पद खाली है। तो इस पर क्या कहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू को इसमें झगड़ा करना चाहिए? नहीं झगड़ा करना चाहिए हिंदुओं को इसमें। मेरा यह कहना है कि वो दोनों पद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के को मिलना चाहिए। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट कर दे, क्योंकि उस पर पहला अधिकार हमारा है, अनागारिक धर्मपाल जी का है, और सरकार को कानून में संशोधन ला करके महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को के सदस्यों के लिए उसमें आरक्षित करना चाहिए उस सीट को। बोध गया महाबोधि मंदिर के मुक्ति आंदोलन के आड़ में कुछ बनते लोग जो है ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, हाँ। ब्राह्मणों खाली करो बोध गया, हम आ रहे हैं, हमारे पास कट्टा है, तलवार है, हथियार है। क्या ऐसे शब्दों के जाल बुन करके आंदोलन को जीता जा सकता है? पहली बात कि बुद्धिज्म में जो लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध में हथियार का तो कहीं से कोई उपयोग ही नहीं है। जिसके अंदर दया, प्रेम, करुणा, त्याग की भावना न हो, क्रोध का अगर मन में अगर भावना हो, जिसके और द्वेष की भावना हो, वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं। मेरा सीधा कहना है, जो बुद्धिस्ट हैं उनके अंदर द्वेष, क्रोध की भावना नहीं होगी। शालीनता से सब बात को रखे ना, सारी बातों को क्यों कट्टा हथियार दिखाएंगे? भगवान बुद्ध ने कहा हमको भाई शांति चाहिए, शांति का संदेश पूरे दुनिया में दिया, और आप बोध गया में कट्टा दिखाओगे? मैं ऐसे लोगों को भी कंडेम करता हूं एथिका की। ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रहित में नहीं हैं, और बुद्धिस्ट और हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे भारत में, आप पूरी दुनिया में क्या संदेश रहेगा? राष्ट्र कमजोर होगा।
मैं ऐसे तत्वों को राष्ट्रद्रोही मानता हूं। कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू विरोधी गतिविधि चला रहे हैं, उनको मांग अपनी है, मांग होनी चाहिए, लेकिन जो जातिवाद को लेकर के, धर्मवाद को लेकर के जो बातें बोल रहे हैं वो कितना जायज हो सकता है? एकदम नाजायज। इसमें जो है कोई भारत को अखंडता की तोड़ने का कोई प्रयास चल रहा है। ये साजिश है भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता को तोड़ने की, और वैसे तत्व घुसे हुए हैं निश्चित रूप से। मैं नहीं जानता कि कौन तत्व है उसमें या कहां से उसको वो डील कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी भावना रखता है, बुद्ध हमेशा कभी राम का काल रहा, कभी कृष्ण का काल रहा, कभी किसी का काल रहा, यह बुद्ध का काल है। चाहे किसी धर्म के लोग हो, बुद्ध के प्रति उनकी आस्था है, बुद्ध सर्वमान्य है, मेरा यह कहना है। तमाम धर्म संप्रदाय से ऊपर है बुद्ध, जो शांति का संदेश पूरी दुनिया में जिन्होंने दिया। ये मगध की क्रांतिकारी भूमि, हम और ये ज्ञान स्थली, हमारा तो सौभाग्य है कि हम लोग भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के लोग हैं। हमें तो इन सब चीजों, छोटी चीजों पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो क्या इस बात को आप मानते हैं ना कि जो आंदोलन यहाँ चल रहा है, हाँ, वो नहीं चलना चाहिए? देखिए, मांग करना संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, लेकिन मांग जायज होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि उसमें रियली है, कुछ मेंबर्स ऐसे सरकार ने बनाए हैं जिसको पंचशील का ज्ञान नहीं है, उन जानता भी नहीं बुद्धिज्म क्या है। कौन सा क्राइटेरिया बना दिया सरकार ने? ये तो दुरुपयोग तो हो ही रहा है बीटीएमसी का, नो डाउट दुरुपयोग हो रहा है, उसका उपयोग होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए बीटीएमसी जो बना एक्ट, हाँ, जिसमें प्रावधान है कि इसमें 4 हिंदू सदस्य होंगे, हाँ, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में 2 हिंदू सदस्य की खाली है, अभी पद खाली है। तो इस पर क्या कहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू को इसमें झगड़ा करना चाहिए? नहीं झगड़ा करना चाहिए हिंदुओं को इसमें। मेरा यह कहना है कि वो दोनों पद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के को मिलना चाहिए। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जिनको नॉमिनेट कर दे, क्योंकि उस पर पहला अधिकार हमारा है, अनागारिक धर्मपाल जी का है, और सरकार को कानून में संशोधन ला करके महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को के सदस्यों के लिए उसमें आरक्षित करना चाहिए उस सीट को। बोध गया महाबोधि मंदिर के मुक्ति आंदोलन के आड़ में कुछ बनते लोग जो है ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, हाँ, ब्राह्मणों खाली करो बोध गया, हम आ रहे हैं, हमारे पास कट्टा है, तलवार है, हथियार है। क्या ऐसे शब्दों के जाल बुन करके आंदोलन को जीता जा सकता है? पहली बात कि बुद्धिज्म में जो लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध में हथियार का तो कहीं से कोई उपयोग ही नहीं है। जिसके अंदर दया, प्रेम, करुणा, त्याग की भावना न हो, क्रोध का अगर मन में अगर भावना हो, जिसके पद और द्वेष की भावना हो, वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं। मेरा सीधा कहना है, जो बुद्धिस्ट हैं उनके अंदर द्वेष, क्रोध की भावना नहीं होगी। शालीनता से सब बात को रखे ना, सारी बातों को, क्यों कट्टा हथियार दिखाएंगे? बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध ने कहा हमको भाई शांति चाहिए, शांति का संदेश पूरी दुनिया में दिया, और आप बोध गया में कट्टा दिखाओगे? मैं ऐसे लोगों को भी कंडेम करता हूं एथिका की। ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र हित में नहीं हैं, और बुद्धिस्ट और हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे भारत में, आप पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा? राष्ट्र कमजोर होगा। मैं ऐसे तत्वों को राष्ट्रद्रोही मानता हूं। कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू विरोधी गतिविधि चला रहे हैं, उनको मांग अपनी है, मांग होनी चाहिए, लेकिन जो जातिवाद को लेकर के, धर्मवाद को लेकर के जो बातें बोल रहे हैं वो कितना जायज हो सकता है? एकदम नाजायज। इसमें जो है कोई भारत को अखंडता की तोड़ने का कोई प्रयास चल रहा है। ये साजिश है भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता को तोड़ने की, और वैसे तत्व घुसे हुए हैं निश्चित रूप से। मैं नहीं जानता कि कौन तत्व है उसमें या कहां से उसको वो डील कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी भावना रखता है तो निश्चित रूप से उन तत्वों के कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट हो सकता है। क्या लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्षेप नहीं लगाता हूं। क्या लगता है लोग देश के ही हैं या बाहर के देशों से भी सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो परिस्थितियां बहुत दूसरी हैं देश में। अभी जो परिस्थितियां हैं, आंदोलनकारी
कैसे इन्हें बाहर के देशों से सपोर्ट मतलब? ये आंदोलन विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, चाहे जिनके इशारे पर हो। मैं इसको सीधा कर सकता हूं। अब राजनीतिक का भेंट तो यानी कि धार्मिक आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब बेसिकली धर्म को राजनीति के भेंट में लोग पहुंचा दे रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को कहा ना कि मैंने कहा कि बुद्धिज्म में क्या है, जिसमें घृणा का भाव ना हो पहला बुद्धिस्ट वो होगा, जिसमें क्रोध ना हो पहला बुद्धिस्ट वो होगा, जिसमें त्याग की भावना हो वो होगा, जिसमें शांति और अहिंसा का भाव रखे वो होगा। आप कहते हैं, आप जिनकी बता रहे हैं कि लोग कट्टा की बात कर रहे हैं कि हम गोली चला सकते हैं, तलवार चला सकते हैं, तो जो तलवार चलाएगा बुद्धिस्ट तलवार नहीं चलाता है भैया। इसमें तो हम लोग हार गए, पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के कई युद्ध हम लोग हार गए, इतिहास गवाह है। सर, ये लड़ाई भी इसी आधार पर लड़ी जा रही है, वर्चस्व की लड़ाई, कि मंदिर पर अधिकार बौद्धों का होना चाहिए। ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, ये धार्मिक वर्चस्व नहीं है। बुद्धिस्ट का तो है ही मंदिर, कौन किसकी, कोई माई का लाल है जो इस मंदिर में बुद्धिस्टों को बाहर कर सकता है? कोई माई का लाल नहीं है। ये बुद्धिस्ट का, भगवान बुद्ध का के जगह में अगर बुद्ध की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? क्या राम मंदिर में अगर राम की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? कृष्ण मंदिर में कृष्ण की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? शिव मंदिर में शिव की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? महावीर के मंदिर में, जैन महावीर के मंदिर में जैन उनकी पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? तो यहां तो जैसे भगवान बुद्ध का मंदिर है, भगवान बुद्ध का पूजा होगा। क्या हिंदू पक्ष से कभी ये क्लेम किया गया कि बौद्धों का मंदिर नहीं है, ऐसा कभी लगा? हिंदू और बौद्ध में बहुत अंतर है, कोई अंतर है ही नहीं। बौद्ध बेसिकली एक विचार है, भगवान बुद्ध ने जो विचार दिए, उसके पहले तो बुद्धिज्म नहीं था, भगवान बुद्ध के पहले बुद्धिज्म नहीं था। बुद्ध तो हम तो भगवान बुद्ध ने चलाया, निश्चित रूप से उस समय, और दूसरे संप्रदाय के लोग, सारे संप्रदाय के लोग इनके पीछे पीछे चल दिए, अब पूरा देश हो गया बुद्धिस्ट हो गया, जो उनके पीछे चल दिया। तो परिस्थितियां तो ये रही। और आज बता दें, अनागारिक धर्मपाल जी की मैं बात कर दूं कि आज भारत में का जो भी शख्सियत हमारी बड़ी है पूरी दुनिया में, उसमें सबसे बड़ा श्रेय अनागारिक धर्मपाल जी का रहा है। चाहे वो बोधगया का मामला हो, इसके मुक्ति का, सड़क से लेकर कहा कि ब्रिटेन के सदन तक लड़ाई लड़े, सारनाथ के डेवलपमेंट की बात हो, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लड़ा। आज भी 500 एकड़ जमीन हमारी है, वहां का स्तूप सब हमारे अंडर में है, मुगल धान कुटी बिहार हमारे अंडर में है, हम लोगों ने सबको डेवलप कराया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। सांची में आज हम लोगों ने डेवलप कराया। तो जो भी बुद्ध के मोन्यूमेंट्स हैं, बिखरे पड़े थे पूरे हिंदुस्तान में, उसको एकत्रित करके उस महानायक अनागारिक धर्मपाल जी ने सजाया है। और सब आप लोग को पता नहीं होगा, जो लोग आज बुद्धिस्ट लोग लड़ रहे हैं, नहीं एक बात बता दें, जो बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं उनको पता नहीं है कि अनागारिक धर्मपाल जी का जन्म कहां हुआ था, किस संप्रदाय में। क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा हुआ व्यक्ति पूरे दुनिया में रिवाइवल किया बुद्धिज्म का अशोक के बाद। उस महानायक के संघर्ष को लोगों ने दबा दिया। आज हमारा बोधगया बीटीएमसी के सामने जो गोलंबर पर हमारी जमीन है, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की जमीन है। क्या इतने बड़े लोग देश के दुनिया में आ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि अनागारिक धर्मपाल जी का यहां पर बड़ा स्टैचू होना चाहिए? हम लोगों ने प्रस्ताव भी रखा, लेकिन अभी तक सरकार मम है, बीटीएमसी मम है। बीटीएमसी को चाहिए थी, तुम्हारी तो पैदाइश ही हमें कराया अनागारिक धर्मपाल ने। अनागारिक धर्मपाल नहीं होते तो बीटीएमसी बनती ही नहीं। ये तो मतलब है कि फादर ऑफ बीटीएमसी अनागारिक धर्मपाल हुए। फादर ऑफ बीटीएमसी छोड़ दीजिए, फादर ऑफ इस रीजन में, माने समझ लीजिए बुद्धिज्म का रिवाइवल, जो भगवान बुद्ध का जो धर्म का प्रचार अशोक पीरियड के बाद जो किया, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, वो अनागारिक धर्मपाल जी ने किया है। तो वर्तमान जो पीरियड है, इस पीरियड के तो फादर ऑफ बुद्धिज्म में उनका नाम आएगा। बुद्ध के पंथों पर चलने वाले सबसे बड़े महानायक हो रहे हैं इस सदी के। बीटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हाँ। अगर बीटी एक्ट खत्म हो जाता है तो
क्या होगा स्थिति? द्वारिका धर्मपाल का जो सेक्रीफाइस था वो भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या स्थिति हो सकता है? देखिए बीटी, मैं नहीं कहता हूं कि बीटी एमसी एक्ट को खत्म कर दीजिए, आप अमेंडमेंट कीजिए उसको, देखिए उसको अमेंडमेंट कीजिए, जो है बीटी एक्ट का अमेंडमेंट होना चाहिए।